हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट एएलपी 2024 के साइको की सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो है। और आज से हम लोग हर एक बैटरी टेस्ट का एक एक टाइप कवर करने वाले हैं और उसके डिटेल वीडियो देखेंगे, उसका इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, उस बैटरी टेस्ट को कैसे हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसके थियरी वाले पोर्शन को देखेंगे। अगर आप तुरंत प्रैक्टिस करने चले जाते हैं तो ठीक है, प्रैक्टिस करते करते आपकी मतलब स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन जान जाएंगे तो आपके जो पेपर है वो और आसान हो जाएंगे। सबसे पहला देखिए, मेमोरी टेस्ट में हाउस बिल्डिंग टेस्ट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इस पूरे सीरीज का एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग वो प्लेलिस्ट ज़रूर ओपन करिए और इसके पहले के 2 पार्ट आप लोग ज़रूर देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, मेमोरी टेस्ट में हाउस बिल्डिंग टेस्ट में इंस्ट्रक्शंस क्या रहते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शंस इसमें ये रहता है कि टोटल आपको 12 इमेज देखने को मिलता है। हाउस बिल्डिंग टेस्ट में एक पहले क्वेश्चन वाला इमेज खुलेगा आपको, मेमोरी वाला इमेज। उसके बाद से कुछ समय बाद वो गायब हो जाएगा, वो हट जाएगा और दूसरा क्वेश्चन वाला सेट आपके सामने ओपन होगा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन में वही रहेगा, उस मेमोरी वाले पेज में 12 इमेज आपको दिखेंगे, जिसमें 12 अलग अलग तरीके के घर बने होंगे। वो ब्लैक एंड वाइट में बने रहते हैं, छोटे छोटे फॉर्मेट में बने रहते हैं। पूरा एक सेट जो होगा वो 2 मिनट का रहेगा, मतलब 2 मिनट आपके सामने मेमोरी वाला पेज ओपन रहेगा और 2 मिनट आपका क्वेश्चन वाला सेट आपके सामने ओपन होगा। मतलब 4 मिनट में ये पूरा एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। और आपके एग्ज़ाम में 2 सेट आता है ये, मतलब ये टोटल बैटरी टेस्ट अगर मेमोरी टेस्ट में एक ही देगा। मेमोरी टेस्ट में 5 तरह के मेमोरी टेस्ट होते हैं, लेकिन आपके पेपर में एक ही तरह का मेमोरी टेस्ट आएगा। अब तक यही रहा है, लेकिन हो सकता है आपको इस बार अगर ऐसा भी देखने को अगर मिल जाता है कि पहला 2 सेट मैंने कहा है आएगा। पहला सेट हो सकता है हाउस बिल्डिंग से आ जाए, दूसरा सेट हो सकता है कि आपका ट्रेन से आ जाए। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। और कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शिफ्ट 1 में अगर हाउस बिल्डिंग आया है तो शिफ्ट 2 में भी हाउस ही बिल्डिंग आएगा। हो सकता है पहले शिफ्ट में हाउस बिल्डिंग आ गया तो दूसरे में आपका पिक्चर टू नंबर मेमोरी टेस्ट भी आ सकता है। तो इसीलिए इसके सारे बैटरी टेस्ट, मेमोरी टेस्ट में जितने भी टाइप के टेस्ट हैं सब पे आपको प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए 2 मिनट का रहेगा। पिछली बार जब मैंने पेपर दिया हुआ था 2018 की वैकेंसी में, ये जब पेपर ओपन हुआ था मेमोरी टेस्ट, तो आपके सामने जो 12 इमेज ओपन होके आए थे वो 2 मिनट का ना कर दे करके 3 मिनट आपको टाइम मिला हुआ था। तो ये समझ जाइए कि उससे पहले जितने भी प्रैक्टिस हम लोग करते थे, रेलवे पेपर लेता था और हर एक टेस्ट सीरीज में टीचर्स के माध्यम से सभी जगह यही बताया जाता था कि 2 मिनट आपके सामने रहेगा मेमोरी याद करने के लिए, 2 मिनट आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जब एग्ज़ाम ओपन हुआ, इंस्ट्रक्शंस लड़कों ने पढ़ा। अगर आप इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं, सबसे पहली बात ये ध्यान दीजिए कि जब भी आपको बैटरी टेस्ट देना है एग्ज़ाम में, आप घर पे किस तरह की प्रैक्टिस करके गए हैं वो कोई मायने नहीं रखता है। आप एग्जाम में जैसे ही इंस्ट्रक्शंस ओपन हो एकदम पूरा लाइन बाय लाइन पढ़िए और डिफरेंस देखिए, क्या हम जिस तरह की प्रैक्टिस करके गए हैं उसी तरह का इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिया है या फिर कुछ चेंजेज है। अगर चेंजेज रहता है तो समझ जाइए कि आपको तुरंत आपकी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि होता क्या है कि 2 मिनट के आप टाइमिंग में आप पूरा 12 इमेज याद करना थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन प्रैक्टिस करने पे ये 12 इमेज याद भी हो जाते हैं। लेकिन जब रेलवे टाइमिंग 3 मिनट कर देगा तो समझ जाइए कि इस 12 के 12 इमेज आपको सही करने पड़ेंगे अगर आपको टेस्ट क्लियर करना है तो। क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो शार्प माइंड के हैं और ये 12 के 12 में जैसे ही टाइमिंग बढ़ेगा वो सब याद कर लेंगे और उसमें गलती होने की जो संभावना है वो एकदम ना के बराबर हो जाती है। उसके बाद से देखिए, टोटल नंबर ऑफ सेट मैंने बता दिया कि 2 सेट आपके सामने रहेंगे, मतलब 8 मिनट में मेमोरी टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से 5 मिनट का टाइम गैप रहता है जिसमें आपको इंस्ट्रक्शंस और ये सारी चीज़ें आपको देखने को, पढ़ने का टाइम आपको मिल जाता है फ्रेश होने के लिए। उसके बाद से टारगेट आपका कितना होना चाहिए, मिनिमम 23। अभी देखिए मैंने मिनिमम 23 आपके सामने रखा है। जब अगर रेलवे ने 3 मिनट का टाइम दे दिया है तो 23 और 24 दोनों सही करने, मतलब 23 मेमोरी, मतलब 23 इमेज आपको सही करने होंगे या 24। आप कोई भी गलती नहीं कर सकते अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गया, बहुत ज़्यादा लड़के इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन छूट जाए या फिर इमेज फॉर्मेशन गलत हो जाए तो जो टी स्कोर बनता है आपका 42 बन जाएगा अगर एक आध 2 गलत होता है। लेकिन पेपर अगर आसान आ जाता है, टाइमिंग 3 मिनट का दे देता है, तो आपको कम 23 या 24 तो करना ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहले ही हमें टारगेट नहीं बना के चलना है कि हम 9 टेस्ट कर लेंगे, 10 टेस्ट कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे लड़के पिछले वीडियो में पूछे हैं मुझसे कि कितना मिनिमम मुझे करना चाहिए तो मैं सब पेपर में, मतलब सब बैटरी टेस्ट में क्लियर हो जाऊंगा। ये कोई गारंटी नहीं दे सकता।
अब लड़के इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपको पूरा का पेपर एकदम समझ जाइए कि 99% एक्यूरेसी के साथ करना पड़ेगा। ये सारा बात हो गया इंस्ट्रक्शन को लेकर के हाउस बिल्डिंग का। द स्टूडेंट चैनल पे जितने भी वीडियो आते हैं उसको एडिट करना, थंबनेल बनाना और सारा जो टेक्निकल का काम है, 2 लोग और हैं जो साथ में काम करते हैं। तो वीडियो टाइम पे टाइम आता रहे और वो लोग इतना मेहनत करते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने केवल 20 रुपये का कंट्रीब्यूशन डिसाइड किया हुआ है, जिससे जो लोग साथ में काम करते हैं उनको पेमेंट किया जा सके और भी ज़्यादा वो लोग मन से काम करें और इधर साइको के पेपर में कंटिन्यूअस वीडियो आता रहे। क्योंकि मैं वीडियो जब भी बना देता हूँ तो उसको एडिट करने में, थंबनेल बनाने में और सारी चीज़ें अपलोड करने में वो लोग सहयोग करते हैं। ड्यूटी के साथ ये मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा टफ होता है, तो वो 2 लोग आप तक वीडियो समय से पहुंचा सकें। तो ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे तो आप कर भी सकते हैं। इससे ज़्यादा भी अगर आप करना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। अब देखिए हाउस बिल्डिंग वाले टेस्ट में किस तरह के जो है हाउसेस आते हैं, किस तरह से हम उसे पहचान सकते हैं, क्या क्या सामान्य संकेत होते हैं। सबसे पहले देखिए हाउस जब बन के आता है हमारे सामने तो उसमें जो सबसे पहला होता है हमारा वो है चिमनी। ये सारी बातें जो मैं लिख रहा हूँ या आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर लिख लीजिएगा। हाउसेस जो बने रहते हैं उसमें हो सकता है कि किसी बिल्डिंग पे चिमनी लगी हो, किसी बिल्डिंग में चिमनी ना लगी हो सकता है किसी बिल्डिंग में चिमनी का जो फॉर्मेट है वो ब्लैक कलर में पेंट हो, किसी में हो सकता है पेंट ना हो, किसी में हो सकता है चिमनी के ऊपर धुएं का निशान इस तरह से, वैसे चिमनी बन गई घर पे ऐसे, ठीक है, ऐसे घर पे चिमनी बन गया तो इसमें हो सकता है कि ऐसे धुएं का निशान बना दे। हो सकता है कि किसी में आपका चिमनी ब्लैक कलर में पेंट कर दे। तो पहला पहचान का जो संकेत है वो है चिमनी। दूसरा पहचान है हमारा पेंट। हो सकता है कि घर पेंट हो, कभी कभी क्या होगा पूरा घर पेंट हो सकता है, कभी कभी क्या हो सकता है कि आपके सामने घर की छत पेंट हो सकती है, कभी कभी क्या हो सकता है घर के एक दीवार ऐसे घर बना हो, ठीक है, और कोई एक दीवार पेंट हो। तो मतलब घर को डिफरेंस करने का, मतलब पहचानने का जो सामान्य संकेत है, दूसरा संकेत होता है पेंट का। हो सकता है कि कोई घर ब्लैक एंड वाइट में हो, कोई घर हो सकता है पूरा ब्लैक ब्लैक में पेंट हो, सिर्फ खिड़की सफ़ेद में हो। तो इस तरह से हम पहचानेंगे। तीसरा आता है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या होता है कि पूरे 12 इमेज में हो सकता है 1 या 2 घरों के आसपास में पेड़ बने हों, ऐसे पेड़ बन सकते हैं, ठीक है, ऐसे पेड़ बनता है। कभी 2 पेड़ हो सकते हैं, कभी 3 पेड़ हो सकते हैं, कभी कभी क्या होगा 1 पेड़ होगा तो ऊपर बगल में सन मतलब सूरज का सिंबल बना देगा। कभी कभी क्या होगा कि 2 ही पेड़ होगा या फिर 2 पेड़ के साथ सूरज का सिंबल बना देगा। कभी सितारा बना सकता है, कभी चांद बना सकता है। तो ये हो गया आपका तरीका पहचानने का, आपका जो हाउसेस हैं उसको पहचानने का। चौथा यहाँ पे है हमारा है वो है खिड़की। खिड़की से हम घरों को कैसे पहचानेंगे। कभी क्या होगा कि घर बने होंगे, 1 खिड़की हो सकती है, 2 खिड़की हो सकती है, इससे हम पहचानेंगे। कभी क्या होगा खिड़की जो है पेंटेड होगी ब्लैक कलर में, किसी घर का हो सकता है खिड़की हो उसमें ग्रिल लगी हो, ऐसे लाइनिंग बनी हो। ये जो भी मैं यहाँ पे पहचानने के सामान्य संकेत बता रहा हूँ, जिसको आपको याद रखना है। मेमोरी टेस्ट को करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ हिंट होते हैं, आपको पहले से नोट करके रखना चाहिए। बाकी प्रैक्टिस आपको बाद में करना ही है। अभी मैं एक एग्जाम्पल भी करके बताऊँगा इस वीडियो में कि कैसे हम चीज़ों को याद रखेंगे और उसमें ट्रिक को भी बताऊंगा। 4 तरीके के हो गए यहाँ पे हमारे सामने। उसके बाद से आता है 5वें नंबर का जो पॉइंट है हमारा पोजीशन। पोजीशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखिए कभी भी आप मेमोरी वाला पेज ओपन करते हैं तो ऐसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में बनता है, स्क्वायर शेप में, ऐसे अलग अलग खाने बने होते हैं। हो सकता है कोई सर्किल वाला खाना बना हो। अब क्या है कि घर यहाँ पे, एक घर यहाँ पे बना हुआ है। अब इसकी पोजीशन आपको इस ट्रायंगल में याद रखना है कि ये नीचे के बीच में है। ये जब आपका जो क्वेश्चन वाला सेट ओपन होता है तो एक ट्रायंगल बना रहेगा, उसमें यहाँ पे लिखा रहेगा ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। मतलब जितना कठिन बनाना चाहे उतना ज़्यादा डिजिट इसमें डाल सकता है। आप देखिए जो ये घर है वो बीच में बना है तो सही जवाब सी होगा, ना कि ट्रायंगुलर में तो चारों अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं लेकिन आपको पोजीशन नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन कठिन भी हो जाएगा और आपके लिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हो सकता है इस घर में, यहाँ पे इस स्क्वायर वाले में घर यहाँ पे बना हो और जब क्वेश्चन वाला सेट ओपन हो तो स्क्वायर के पास यहाँ पे ए लिखा हो, यहाँ पे बी लिखा हो, यहाँ पे सी लिखा हो। तो आप समझ जाइए कि राइट कॉर्नर पे सी वाले पोजीशन पे घर बना था तो हमें सी ऑप्शन को मार्क करना है। अब 6 नंबर का यहाँ पे पॉइंट है वो है फ्लैग। देखिए क्या होता है कि कभी घर आपको दिखेंगे ऐसे कि जिस घर पे ऊपर एक झंडा लगा हो, ऐसे झंडा बनाया होगा। कभी क्या हो सकता है कि 2-2 झंडा बनाया होगा,
कभी हो सकता है कि 3-3 झंडा बनाया होगा, कभी क्या होगा मंदिर नुमा स्ट्रक्चर होगा उस पे एक झंडा बीच में बनाया होगा, कभी हो सकता है कि झंडा ऐसे बना हो और केवल ऐसे वाइट में हो, पेंट ना किया गया हो। तो इस तरह से एक छठे नंबर का पहचान का जो सिंबल है आपका वो समझ जाइए फ्लैग है, इससे हमें पहचानना है। तो यहाँ पे मैंने 6 तरह के जो इम्पोर्टेंट सामान्य संकेत हैं जो हाउसेस को हमें बिल्डिंग को पहचानने हैं। एक तरह का या ये और भी जोड़ सकते हैं। 7वें तरह का ये होगा कि कभी आप देखेंगे सामान्य झोपड़ी की तरह घर बने हुए हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे होंगे जो शहरों में जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं, ऐसे 1-2 बिल्डिंग, ऐसे छोटी बिल्डिंग, इस तरह से भी करके बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप पहचान में डाल सकते हैं। बिल्डिंग के फॉर्मेट में हो सकता है आपका घर बना हो। तो यहाँ पे मैंने 7 जो पहचान है संकेत हैं वो मैंने बता दिया। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं चीज़ों को कि कैसे हमें सॉल्व करना है, और उसमें मैं एक ट्रिक बताऊंगा जो सामान्यतः क्वेश्चन में अगर आप यूज करेंगे तो आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो आसानी से बढ़ेंगे और ज़्यादा आपको इधर उधर की कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपके सामने एक इमेज ओपन होगा, जिसके लिए आपके पास सामने 2 मिनट का टाइमिंग रहेगा, जिसमें 12 इमेज आपके सामने रहेंगे। ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के मदद से मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद से मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें थोड़ा सा कठिन इमेज हो गए। अब देखिए इस इमेज में सबसे पहले आप देख रहे होंगे जितने भी इमेज यहाँ पे बने होंगे, मैं जिस तरह से करता था उसको मैं यहाँ पे आपके सामने बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि देखता हूँ कि पूरे इमेज में कौन सबसे बढ़िया घर है, कौन अमीरों जैसा घर लग रहा है। तो पूरे इमेज को जब आप एक बार ओपन करेंगे देखेंगे तो सबसे बढ़िया और अमीरों जैसा घर ये लग रहा है। तो इसकी पहली पोजीशन मैं इसको याद करता था कि ये अमीरों वाला घर है। दूसरा मैं याद करता था कि कौन सबसे गरीबों जैसा घर दिख रहा है, मतलब किसके घर के बनाने में से कम लाइनिंग का यूज है। तो हो सकता है आपको ये घर गरीबों वाला लग रहा हो, या फिर हो सकता है सबसे नीचे ये कॉर्नर वाला गरीबों वाला घर लग रहा हो। तो आप दोनों में से कोई अपनी सुविधा के अनुसार आप उसको चूज कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे मैं इस घर को चूज कर रहा हूँ जो गरीबों जैसा घर लग रहा है। पहला मैंने अमीरों का चूज कर लिया, दूसरा गरीबों का, और तीसरा मैं अपना खुद का घर इसमें सेलेक्ट करूँगा जो मुझे अपने हिसाब से अच्छा लग रहा हो। तो मैं तीसरे नंबर पे इसको इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे सनराइज भी दिख रहा है, चिमनी भी लगी हुई है, घर बहुत अच्छे से बना हुआ है, डेकोरेटिव भी है, पेड़ पौधे भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इस घर को मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो 3 इमेज मेरा यहाँ पे 30 सेकेंड के अंदर ये तीनों इमेज मेरे याद हो गए हैं। इसके बाद से मैं यहाँ पे इस इमेज को याद करूँगा जिसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बाकी किसी में भी पेड़ नहीं लगा हुआ है जो कि ये सर्किल के अंदर है। साथ ही साथ हमें ये ध्यान देना है कि किसी भी बॉक्स में अगर ये इमेज है तो उसकी पोजीशनिंग क्या है। इस बॉक्स में अगर अमीरों वाला घर है तो इसकी पोजीशनिंग बीच में है, ना कि किसी किनारे पे है। तो जब क्वेश्चन वाला सेट ओपन होगा तो यहाँ पे भी ए लिखा होगा, यहाँ बी लिखा होगा, यहाँ सी लिखा होगा। तो आंसर में इस बॉक्स में कहीं भी घर पोजीशन नहीं है, ये बीचों बीच में है, तो बी ऑप्शन ही सही होगा। तो इसीलिए हमें पोजीशनिंग का भी ध्यान देना है। यहाँ पे चिमनी का बहुत बड़ा रोल नहीं दिख रहा है कि बहुत सारी चिमनियाँ नहीं हैं, एक आध घरों में 2 घरों में चिमनियाँ हैं जिसको हम अलग से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो उसका भी यूज हम इस वीडियो में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया चौथा घर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया कि पेड़ वाला घर है जो सर्किल के अंदर है। 4 इमेज मुझे याद हो गए। उसके बाद से देखिए यहाँ पे 2 बिल्डिंग्स दिख रही हैं, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, जहाँ पे ऑफिस वर्क का काम होता है। लेकिन नीचे वाला जो बिल्डिंग है यहाँ पे देखिए कई बिल्डिंग्स हैं। तो या तो आप चाहे तो 5वें नंबर पे इस कैलकुलेटर वाले घर को, ये कैलकुलेटर्स की तरह ही दिख रहा है और इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, तो आप इसको कैलकुलेटर के तौर पे 5वें नंबर पे याद कर सकते हैं। और दोनों जो इमेज हैं एक दूसरे के नीचे ही हैं दोनों बिल्डिंग्स, तो इसको 6ठे नंबर पे आप चाहे तो याद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि इस बॉक्स में कोई इमेज नहीं है। तो इतना नहीं हो कि आप यहाँ पे कैलकुलेटर वाला घर बनाएं और यहाँ पे कोई इमेज ए लिखा हो तो आप ए पर मार्क कर दें, इसकी पोजीशनिंग यहाँ बता दें। तो इसका भी आपको ध्यान देना है कि 5वां यहाँ पे है, 6ठा यहाँ पे, इस बॉक्स में कोई भी इमेज नहीं है। तो यहाँ पे हमें 6 इमेज याद हो गए। अब उसके बाद से हम सेलेक्ट करेंगे। आपके पास अगर हो सकता है 1 मिनट का समय चला गया हो, 1 मिनट और बचा हो, तो कोई एक इमेज और आप ध्यान से देख लीजिए। मैं लास्ट के 5 सेकंड में एक और तरीका भी बताऊंगा उसको कैसे यूज करना है हमें। अब चाहे तो एक इमेज और देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मंदिर का जैसा घर है, मतलब चर्च की तरह एक घर दिख रहा है जिसकी पोजीशनिंग आप 7 यहाँ पे याद कर सकते हैं। पिछला वीडियो में भी मैंने इस एग्जाम्पल को कराया था, उसमें हो सकता है कुछ डिफरेंस हो, किसी इमेज को मैंने पहले याद करने के लिए कहा हो, किसी को बाद में याद करने के लिए कह सकता हूँ। तो ये बेसिक मेरा जो रूल है, अमीरों का घर, गरीब वाला घर, एक अपना घर, उसके बाद से 2 बिल्डिंग्स में मैंने सेलेक्ट कर लिया। चिमनी का कॉन्सेप्ट अभी मैंने यूज नहीं किया है, ठीक है।
चिमनी देखिए इस क्वेश्चन में भी है, मतलब इस इमेज में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही टफ हो जाएगा। इसमें भी आपका चिमनी दिख रहा है, तो हमें कुछ और भी अंतर इसमें देखना होगा। यहाँ पे देखिए इस घर में 3 खिड़की है जो कि जस्ट सामने है, 3 खिड़की इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन वो जस्ट सामने नहीं है, ये 3 खिड़की वाला घर जस्ट सामने है। तो हमने अभी तक 7 इमेज याद कर लिए हैं, एक अमीर वाला, एक गरीब वाला, एक अपना घर 3 हो गया, एक पेड़ वाला बीचों बीच में 4 हो गया, एक बिल्डिंग कैलकुलेटर वाला 5 यहाँ पे है और छठा यहाँ पे है, और 7वां यहाँ पे गिरजाघर की तरह, चर्च की तरह दिख रहा है, 7वां यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे सामने लास्ट में 10 सेकेंड हो सकता है बचा रहे, जिसमें केवल 3 इमेज को सेलेक्ट करेंगे। पिछला जब मैंने बताया था तो उसमें 2 इमेज को कहा था मैंने करने के लिए, पिछली वैकेंसी में मैंने कहा था कि 2 इमेज को याद करना है, लेकिन हम लास्ट के 10 सेकेंड में अब हम 3 इमेज को याद करेंगे। सबसे पहले नीचे देखिए 3 एक लाइन में ये इमेज है, और लास्ट के 10 सेकेंड में केवल इन्हीं 3 इमेज को हम देखते रहेंगे। इसी को ध्यान से देखना है और इसको याद करना है। देखिए यहाँ पे 2 खिड़की है, 2, एक चिमनी है, यहाँ पे चिमनी, और यहाँ पे 3 खिड़की है। तो बस अपने दिमाग में चलाना है, केवल रटते रहना है, 2 चिमनी 3, 2 चिमनी 3, बस ये रटते रहिए तुरंत। लास्ट के 10 सेकंड केवल यही करना है हमें, 2 चिमनी 3, ये रटते रहना। और जैसे ही हमारा क्वेश्चन वाला सेट ओपन होगा, सबसे पहले विदिन 5 सेकंड के अंदर हमें यही 3 इमेज ढूंढने हैं, 2 चिमनी 3, 2 चिमनी 3 हो गया। तो मैंने 7 यहाँ पे याद कर लिए, 7 3 10 हो गया, 10 हो गया। बाकी ये 2 घरों को भी देखते रहिए, 10 इमेज हमें याद हो गए। बाकी ये 2 घरों को भी आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे 3 खिड़की इसमें भी है, 3 यहाँ पे नहीं, ये भी बहुत सादा घर है यहाँ पे, ठीक है। 3 खिड़की इसमें है, जिसमें चिमनी यहाँ भी लगी है, चिमनी यहाँ भी लगी है। तो इस 3 खिड़की और इन दोनों को देख लीजिए आप यहाँ पे। बाकी हमें लास्ट के 10 सेकंड में याद रखना है, 2 खिड़की चिमनी और 3, 2 चिमनी 3। बाकी कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है। अब जैसे ही मैं क्वेश्चन वाला पेज ओपन करूँगा, सबसे पहले हमें इन्हीं तीनों की पोजीशनिंग को देखना है। अब देखिए मैंने कहा था कि लास्ट के 10 सेकंड में हमें क्या याद रखना है, 2 चिमनी और 3, 2 और 3 यहाँ पे बता रहा है कि खिड़कियों की संख्या है। सबसे पहले मुझे शुरू के 5 सेकंड में यही करने हैं। 2 खिड़की वाला घर कौन सा है, 8वें नंबर का, तुरंत 8वें की पोजीशन क्या हो जाएगी, सी पे जगह पे था, एक ए पे था और एक सी पे था। उसके बाद से ए वाली जगह पे क्या था, चिमनी वाला घर था, तो ये हो गया 11वें की पोजीशन ए हो जाएगी। और सी वाले जो पोजीशन था, यहाँ पे 3 खिड़की वाला घर था जो कि सामने था, तो 9वें का जो पोजीशन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो तुरंत 5 सेकंड के अंदर ही आपका ये 3 इमेज आपका हो गया। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बनाया था, सबसे अमीरों वाला घर कौन है, सबसे अमीरों वाला घर भाई ये है, पहले नंबर का। पहले वाला नंबर जो घर था वो ई वाले पोजीशन पे यहाँ पे था, तो ई को हम मार्क कर देंगे। दूसरा हमने बनाया था कि सबसे गरीबों वाला घर कौन है, तो दूसरा जो घर था वो 4th नंबर का था यहाँ पे, तो जिसकी जो पोजीशनिंग थी वो सी नंबर के पोजीशन पे थी, तो चौथे वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। और तीसरा हमने सेलेक्ट किया था कि जो मेरा घर होगा सूर्योदय वाला और सनराइज वाला होगा, तो ये दूसरे नंबर वाला जो घर आपको दिख रहा होगा, जो अपना घर हमने सेलेक्ट किया था जिसकी पोजीशन ए वाले की जगह पे थी, तो ए का यहाँ पे हमने आंसर मार्क कर दिया। तो इस हिसाब से हमारा 6 क्वेश्चन तो सही हो गया। पहले 5 सेकंड में तो हमने लास्ट के 10 सेकंड जो देखे थे वो तुरंत हम याद ही करते चल रहे थे। जैसे ही फ्लिप हुआ पेज हमारा, पहले हम उन्हीं 3 क्वेश्चनों को करे हैं। उसके बाद से 3 क्वेश्चन जो मैंने अमीर वाला घर हो गया, गरीब वाला घर होगा, अपना घर हो गया, इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया। 50% पेपर आपका हो गया, विदिन 20 सेकेंड में आपका 6 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद से आप किसी को भी सीक्वेंस में रख करके कर सकते हैं। डी वाली पोजीशन पे सभी लोगों को पता था कि जो पेड़ वाला घर था वो डी वाली पोजीशन पे था, तो 7वें का जो सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद से आप देखेंगे कि कैलकुलेटर वाला घर और बिल्डिंग घर दोनों ऊपर नीचे था, तो ए वाले की जगह पे ऊपर कैलकुलेटर वाला घर था, मतलब छठे के वाले पोजीशन पे ए हो गया, और डी वाले की पोजीशन पे यहाँ पे तीसरा वाला जो घर था उसका पोजीशनिंग डी हो गया। अब यहाँ पे आपका 8 क्वेश्चन, आपका 9 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब केवल 3 ही आपका घर बताना है इसमें। तो 3 घर में एक मैंने बताया था कि ऊपर जो चर्च वाला घर था वो बी वाली पोजीशन पे था, जो कि चर्च वाला घर इसमें ढूंढ लीजिए आप, मतलब 12वें का बी यहाँ पे सही हो गया। अब पूरा इमेज में आपने 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। अब आपके सामने 2 इमेज नहीं याद हो पाते हैं। शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि 1-2 इमेज आप ना याद रख पाएँ, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये 10 इमेज, फिर 11, फिर 12, और ये बहुत ही आसानी से आपका 12 के 12 हो
2 मिनट कहने की बात है केवल, आप हो सकता है 1.5 मिनट के अंदर ही आप 12 इमेज याद कर लें। लेकिन रेलवे अगर टाइमिंग को 3 मिनट करके इस बार भी अगर दिया तो आपको 12 के 12 इमेज सही करने की कोशिश करनी है, तभी आपका स्कोर बढ़ पाएगा और सिलेक्शन होने की संभावना भी तभी बनेगी। तो 2 इमेज और थी जिसको हम बता सकते हैं कि क्योंकि आपने इमेज देखा तो एक इमेज यहाँ पे था ई वाले पोजीशन पे और एक इमेज यहाँ पे बी वाली पोजीशन पे था, जिसमें मैंने बताया था बी वाली जो पोजीशन इसमें भी 3 खिड़की थी और सी वाले के पास में भी 3 खिड़की थी। तो हमारे पास और 3 खिड़की वाला घर कौन सा बचा हुआ है, वो यहाँ पे ये 5वां जो है। तो 5वें के जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और ई वाले पे जो घर बचा हुआ है जो चिमनी वाला ही दिखता था, बहुत सिंपल वाला था, तो 10वें का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे आपका ई हो जाएगा। तो इस तरह से हम हाउस बिल्डिंग वाला जो टेस्ट है बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल की मदद से मैंने इसमें बताया, जिसमें मैं पहला कॉन्सेप्ट हर एक हाउस बिल्डिंग वाले में यूज करता था, जो एक अमीरों वाला घर, गरीब वाला घर और एक अपना घर, 3 ये हो गए। और सबसे लास्ट में मैं 3 घर को सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ जो एकदम तुरंत याद हों और जैसे ही पेपर फ्लिप हो तुरंत उसी 3 को सबसे पहले मुझे कर लेना है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने हाउस बिल्डिंग वाला टेस्ट को कवर किया है कि एग्जाम्पल के माध्यम से क्या क्या इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, टाइमिंग को लेकर के आपको कैसे सॉल्व करना है और पहचानने के जो सामान्य संकेत हैं वो भी मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को कोशिश करिए और लोगों में शेयर करने का और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इस वीडियो से अगर आपको नया सीखने को मिला है तो आप ज़रूर द स्टूडेंट की मदद करिए। इस वीडियो को एडिट करना और थंबनेल बनाना सारा 2 लड़के कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप जो भी हेल्प करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड पे आप स्कैन करके ज़रूर हेल्प करिए। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेमोरी टेस्ट का टाइप 2 दूसरा टेस्ट हम इसमें देखेंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।